तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम क्लासेस में। घटना चक्र पुस्तक से हम लोग पढ़ रहे थे। हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया, हिंदी भाषा साहित्य का सामान्य परिचय। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की लेखन परंपरा एवं काल विभाजन। आइए देखते हैं। गारसा दत्तासी का ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ अंग्रेजी वर्णक्रम में है। साहित्यिक प्रवृत्तियों की चर्चा नहीं है इसमें हिंदी कवियों के साथ साथ उर्दू कवियों को शामिल किया गया है। किसमें? तो गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी में, ये इसकी भाषा फ्रेंच है। काल विभाजन का अभाव है। इस ग्रंथ का प्रकाशन प्रथम भाग का जो है 1839 में किया गया तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 1846 ईस्वी में तथा गणपत चंद्र गुप्त, गुलाब राय एवं हिंदी साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार 1847 में हुआ। इसका प्रकाशन पेरिस मतलब फ्रांस में हुआ था। आगे देखते हैं। जॉर्ज गियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज गियर्सन की जो रचना है ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अंग्रेजी भाषा में रचित काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इसी में किया गया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय एवं साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार 1889 ईस्वी में तथा गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार 1888 में हुआ है। वर्नाकुलर लिटरेचर का ये ग्रंथ द जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाली की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था। काल विभाजन इसमें कैसे दिया गया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन पहला है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक। दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। मुगल दरबार तुलसीदास रीति काव्य 1580 1692 ईस्वी। तुलसीदास के अन्य परवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 तक। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तानी 1857 से 1887 ईस्वी तक। और 11वां जो मिलता है 12वां काल विभाजन वो विविध के रूप में मिलता है। जहाँ तक 11 ही रहता है, कहीं कहीं पे विविध रख दिया जाता है तो 12 हो जाते हैं। आइए देखते हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधु कहलाते हैं। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है। ये 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं और चतुर्थ भाग जो है 1934 में प्रकाशित होता है मिश्र बंधु विनोद का। इससे हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन भी कहा गया है। मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आरंभिक काल 2 भागों में किया गया है। आरंभिक काल को तो पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत और दूसरा जो है भाग उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक। दूसरा है माध्यमिक काल, इसको भी 2 भागों में, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय है 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक। अलंकृत काल का है पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत और उत्तरालंकारकृत काल का है 1791 से
1889 विक्रमी संवत। अगला जो मिलता है अज्ञात काल के नाम से, परिवर्तन काल, इसका समय है 1800। विशेष देख लेते हैं। पहला पॉइंट है मिश्रबंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों को परिचयात्मक विवरण इसी ग्रंथ से लिया है। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने कवियों का परिचयात्मक विवरण इसी ग्रंथ से लिया है। किस ग्रंथ से? मिश्रबंधु विनोद से। इस कवि वृत्त संग्रह मूलक इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण है। साहित्य के विविधांगों का उल्लेख एवं साहित्य मूल्यांकन किया गया है इसमें मिश्रबंधु विनोद में। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। काल विभाजन इसका है वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका समय है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा जो है भक्ति काल, इसको पूर्व मध्यकाल कहे हैं, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। आधुनिक काल गद्यकाल, आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक। हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया ये ग्रंथ काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। पहले ये ग्रंथ हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ। 1940 ईस्वी में ये ग्रंथ परिवर्धित एवं संशोधित रूप में प्रकाशित हुआ। ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य शुक्ल का, ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। काल विभाजन के दो आधार हैं। पहला है परंपरा और दूसरा है युग की साहित्यिक प्रवृत्ति। इसमें गियर्सन के ग्रंथों को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा गया है तथा शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को व्रत संग्रह कहा गया है। मिश्रबंधुओं के ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा गया है। इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अब आ जाते हैं उप विभाजन। ये तो था काल विभाजन, अब आते हैं उप विभाजन पे, देखते हैं। उप विभाजन की बात करें तो आदिकाल, जो कि 4 प्रकरण में है। पहले प्रकरण में सामान्य परिचय है, दूसरे में अपभ्रंश काव्य है, तीसरे प्रकरण में देश भाषा काव्य है, चौथे प्रकरण में फुटकल रचनाएं हैं। इसी में अमीर खुसरो तथा विद्यापति की चर्चा की गई है। भक्ति काल के 6 प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में सामान्य परिचय दिया है और दूसरे प्रकरण में निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे कहते हैं, इसका वर्णन है। तीसरे प्रकरण में निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा का वर्णन है। चौथे प्रकरण में सगुण धारा राम भक्ति का वर्णन है। पांचवें प्रकरण में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा का वर्णन है। 6वें प्रकरण में भक्ति काल की फुटकल रचनाओं का वर्णन है। अब आ जाते हैं रीतिकाल। रीतिकाल को 3 प्रकरण में विभाजित किया है शुक्ल जी ने। पहला सामान्य परिचय, दूसरा है रीति ग्रंथकार कवि, तीसरे प्रकरण में रीतिकाल के अन्य कवि। तीसरे काल के अन्य कवि में इसी भाग में मतलब प्रकरण में बनवारी सबल सिंह चौहान, वृंद छत्र सिंह, कायस्थ बेताल आलम, गुरु गोविंद सिंह, श्रीधर या मुरलीधर, लाल कवि घनानंद, रसनिधि महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्तवर नागरी दास जी, जोधराज बक्सी हंसराज, गिरधर कविराय गुमान मिश्र, सूदन बोधा ठाकुर, पजनेश दिजदेव आदि की चर्चा प्रकरण 3 में की गई है, जो कि अन्य कवियों में प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवियों में। इसमें जिनको जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट किया गया है,
जैसे आलम घनानंद, महाराजा विश्वनाथ सिंह और गिरधर कविराय, बोधा द्विजदेव अन्य कवियों में हाईलाइट है। आगे देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य का विकास है और दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव है और आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। आधुनिक काल को मतलब काव्यखंड का 4 प्रकरण है और गद्य साहित्य का 4 प्रकरण है। तो गद्य साहित्य के प्रकरण देख लेते हैं। पहला प्रकरण है आधुनिक काल के काव्यखंड का और गद्य खंड के 4 प्रकरण है। तो काव्यखंड को हम पढ़ते हैं। प्रकरण 1 में पुरानी धारा, दूसरा है नई धारा प्रथम उत्थान, तीसरा प्रकरण में नई धारा द्वितीय उत्थान, चौथे प्रकरण में नई धारा तृतीय उत्थान वर्तमान काव्य धाराएं, चौथे प्रकरण में छायावाद इसी के अंतर्गत है। अच्छा, अब आ जाते हैं आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। इसके भी 4 प्रकरण किए गए हैं जो कि गद्य साहित्य में आता है। प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय दिया गया है। प्रकरण 2 में गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान। प्रकरण 3 में गद्य साहित्य का प्रसार दिया गया है। द्वितीय उत्थान सामान्य परिचय। प्रकरण 4 में गद्य साहित्य का निर्माण है। प्रकरण 5 में जो आधुनिक काल है इसके 2 प्रकरण हैं और काव्य खंड के 4 प्रकरण किए हैं और गद्य खंड के 5, मेरे से गलती से 4 प्रकरण निकला था गद्य का, लेकिन यहाँ पे 5 हैं। प्रकरण 5 में गद्य साहित्य की वर्तमान गति और तृतीय उत्थान का वर्णन किए हैं। आचार्य शुक्ल जी ऐसे काल विभाजन किए हैं आधुनिक काल का। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है। इसके लेखक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है। काल विभाजन इस प्रकार है, जैसे आदिकाल है। आदिकाल का समय 1000 से 1400 विक्रमी संवत तक। पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल 1400 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। उत्तर मध्यकाल मतलब श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ जी ने। तो श्रृंगार काल मतलब उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी के अन्य 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिनका प्रकाशन वर्ष 1940 तथा वर्ष 1952 में हुआ। काल विभाजन हिंदी साहित्य का आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, भक्ति साहित्य 14वीं से 16वीं शताब्दी तक और रीति काल का, इसमें रीति काव्य जो है गलत दिया गया है, ये रामकुमार वर्मा जी ने दिया है रीति काव्य। रीतिकाल ही बोले हैं रीतिकाल को। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रीतिकाल का समय। आधुनिक काल का समय 19वीं शताब्दी के आरंभ से। तो ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ की चर्चा हुई थी। अब आ जाते हैं रामकुमार वर्मा जी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ की भांति इनमें भी अध्यायों को विभाजन प्रकरणों में किया गया है। काल विभाजन पहला प्रकरण है संधिकाल। आदिकाल को संधिकाल किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा ने। समय है 750 से 1200 विक्रमी संवत
सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य पहले प्रकरण में। दूसरे प्रकरण की बात करें तो चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत। तीसरा प्रकरण है भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। और तीसरे प्रकरण को 4 भागों में किया है इन्होंने, यानी कि भक्ति काल को संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य को। विशेष पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया है। किसने? तो रामकुमार वर्मा जी ने। अब आ जाते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। इसका प्रकाशन 1965 में हुआ, जब 2 भागों में हुआ। काल विभाजन देख लेते हैं। प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। मध्यकाल के 3 भाग किए इन्होंने। पूर्व मध्यकाल मतलब उत्कर्ष काल 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। मध्यकाल को कहा है चरमोत्कर्ष काल 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल को अपकर्ष काल 1600 से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक 2 भागों में है। आधुनिक काल स्वतंत्रता पूर्व युग 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। स्वतंत्रोत्तर युग 1947 ईस्वी से अब तक। तो ये था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का काल विभाजन। अब आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र व संपादक डॉक्टर हरदयाल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रधान संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र व दूसरे संपादक हैं डॉक्टर हरदयाल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्तिकाल का समय है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल का समय है नगेंद्र जी के अनुसार, मतलब इस ग्रंथ के अनुसार, हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। आधुनिक काल को देखते हैं तो पुनर्जागरण काल यानी कि भारतेंदु काल 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल। द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर को 2 भागों में किया है इन्होंने। प्रगति लेखन काल और 1938। छायावादोत्तर को 2 भागों में किया है। प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल का समय 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। नवलेखन काल का समय है 1953 से अब तक। नोट, ये विभाजन पूर्व पीठिका के अंतर्गत डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं आधुनिक साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1978। काल विभाजन इस प्रकार है। पुनर्जागरण काल 1857 ईस्वी से 1900 तक। पूर्व स्वच्छंदतावाद काल 1900 से 1920 ईस्वी तक। स्वच्छंदतावाद युग 1920 से 1940 ईस्वी तक। उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से 1980 ईस्वी तक। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये भी बच्चन सिंह द्वारा लिखा ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1996। काल विभाजन इस प्रकार है जैसे अपभ्रंश काल, वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल है 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। और भक्ति काल को इन्होंने 2 भागों में किया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा।
निर्गुण के भी दो भाग किए हैं, संत काव्य और सूफी काव्य। सगुण के भी दो भाग किए हैं, कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य। ये था भक्ति काल का, जिसका समय था 1400 से 1650 ईस्वी तक। अब आ जाते हैं रीतिकाल। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। इन्होंने पहले भाग में बद्ध रीति काव्य लिखा है और रीति मुक्त रीति काव्य, हिंदी की उर्दू शैली का काव्य, रीति इतर काव्य। आधुनिक काल को 3 भागों में किया है। नवजागरण युग, जिसका समय 1857 से 1920 ईस्वी तक। स्वच्छंदता युग है 1920 से 1938 ईस्वी तक। उत्तर स्वच्छंदता युग है 1938 से अद्यतन। तो यहीं तक था हमारा क्लास। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।